गुजरात के वडोदरा में अतिक्रमण विभाग की टीम द्वारा वार्ड नंबर 13 में कार्यवाही की गई। वडोदरा महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग के डायरेक्टर मंगेश जायसवाल के आदेश पर आज पानीगेट क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में जिन अतिक्रमणों की पहचान हुई थी, उन्हें हटाने के आदेश दिए गए थे। इसी के तहत वार्ड नंबर 13 के खंडेराव मार्केट से लेकर पोलो ग्राउंड बगीखाना क्षेत्र तक कार्रवाई की गई। कॉरपोरेशन की टीम जब मौके पर पहुंची तो लारी धारकों ने इसका विरोध किया और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। घर्षण बढ़ने पर नवापुरा पुलिस चौकी का स्टाफ मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभाला। पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इस दौरान करीब 6 से 7 लारियों को जब्त किया गया। गुजरात की सावली विधानसभा के विधायक केतन इनामदार दूध मंडली में चल रहे भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ मीडिया के सामने आए। गुजरात के वडोदरा जिला की बरोडा डेयरी में दूध भरने वाली डेसर की मेरा कुआं दूध मंडली में चल रही धांधली मामले सावली विधायक केतन इनामदार ने पत्रकार परिषद संबोधित करते हुए कई तरह के सवाल उठाए। मेरा कुआं दूध उत्पादक मंडली द्वारा जो धांधली की जा रही है उस पर क्या कहेंगे? बस आपके समक्ष ये जो मेरा कुआं बरोडा डेयरी की जो मंडली है वो मेरे डेसर तहसील की मंडली है। इसमें लाखों करोड़ों का कौभांड बाहर आया हुआ है कि जो लोग मृतक थे, जो अभी जीवित है ही नहीं, उन लोगों के नाम पे दूध भी भरा हुआ है और उनके नाम से पैसा का ट्रांजेक्शन भी किया हुआ है। तो ये बड़ा कौभांड जो हमारे यहाँ हमारे जो डीएसपी के द्वारा जो तपास हुई है, पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा जो तपास हुई है, उसमें उन लोगों ने स्पष्ट कह दिया है कि इसमें बड़ा क्रिमिनल एक्ट लगता है और डायरेक्ट जिला रजिस्ट्रार को बुला हुआ है। उन्होंने स्पष्ट लिखित में राइटिंग में दिया हुआ है कि इन लोगों पे जो कलम आती है उसमें उनको उनके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस करना चाहिए। अभी तो प्रमुख सेक्रेटरी का नाम आ रहा है, वहाँ प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का, इसमें सुपरवाइजर भी आते हैं और ऑडिटर भी आते हैं। उसका एक का नाम रावजी भाई है, इसका नाम विक्रम है। ऑडिट होना चाहिए, सरकारी होना ही चाहिए। इतनी बड़ी संस्था है और इतनी बड़ी संस्था में ऑडिट तो चाहिए। ऑडिट तो हर चीज में चाहिए। कितने साल से नहीं हो रहा? अभी तो मैंने जो जाना है कि सरकारी ऑडिट वो 3 साल से नहीं हुआ। मंडली का ऑडिट हो रहा है, 3 साल से सरकारी ऑडिट नहीं हुआ। वो लोग बोल रहे हैं, मंडली वाले। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दूसरे महीने में एमडी जब रिटायर ही हो रहे थे तो अचानक इस्तीफा क्यों? और जब एमडी ने खुद ने मंडली मेरा कुआं मंडली की तपास तो अभी थी, तो उसका अभी स्पष्टीकरण नहीं हुआ कि उसके तपास में क्या हुआ। उससे पहले उन्होंने रिजाइन क्यों दे दिया? चलो उनके हेल्थ का इश्यू है, लेकिन वो बात डाउट तो करती है कि सीधा इनसे ही ताल्लुक रखता है। क्या बोल रहे हैं? भ्रष्टाचार आप अपने इलाके पे ध्यान दीजिए। पूरा अपना ही मेरा कुआं मेरे इलाके की ही मंडली है और मैं मेरे इलाके पे ही ध्यान दे रहा हूँ। अभी तो 30-35 लाख का तो निकला हुआ है एक ही मंडली का। तो 700 मंडली है, 700 से 800 पूरी बरोडा डेयरी में, छोटा उदयपुर और वडोदरा जिला बन के। तो सब में जो ऑडिट किया जाए तो कितना निकलेगा? सर आगे किस तरह की कार्रवाई करेंगे? अभी मेरे को लग रहा है कि जो तपास होगी वो स्पष्ट कर देगी कि क्या क्या कौन कौन लोग इसमें शामिल है। लेकिन मेरी ये सरकार के ऐसे एक ही दरखास्त है कि कोई भी अंदर आए उसको सीधे इनडायरेक्ट डायरेक्ट कोई भी अंदर आए, सब पे पर FIR होनी चाहिए और सबसे बड़ी सजा कि कोई फिर से ऐसा कुछ ना करे, ऐसी होनी चाहिए। पूरी हमारे CM साहब और हमारे सहकार मंत्री ने भी हमको खातिर दी है कि कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा वो स्पष्ट होगा। गुजरात के अमरेली से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक पुलिसकर्मी पर ही दुष्कर्म का आरोप लगा है। अमरेली के बाबरा में एक पुलिसकर्मी द्वारा 14 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म किए होने की खबर सामने आई है।
कुछ दिनों पहले आरोपी रविराज चौहान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत 14 वर्षीय नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का केस दर्ज हुआ था। 4 महीने से रविराज चौहान नाबालिग को धमकाकर परेशान कर रहा था। इतना ही नहीं, उसने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ यौन शोषण भी किया। मामले की शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। બાબરા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ બજાવતા રવિરાજસિંહ ચૌહાણનાઓ દ્વારા સગીર વયની બાળાનો સંપર્ક કરી સ્નેપચેટમાં વાત કરી તેને લલચાવી ફોસલાવી પોતાના કાયદેસરના વાલીપણામાંથી અપહરણ પણ કર્યું અને એની સાથે શારીરિક અડપલા કરવામાં આવેલા અને બળજબરીથી શરીર સંબંધ બાંધેલો, જે બાબતે બાબરા પોલીસ સ્ટેશનમાં પોક્સો તથા બીએનએસની સંલગ્ન કલમો મુજબ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ। ત્યારબાદ રવિરાજસિંહ ચૌહાણનાઓને 2 તારીખના રોજ રાત્રિના અટક કરી તેને તપાસ દરમિયાન અને કોર્ટ પ્રોડક્શન કરી રિમાન્ડ કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે। હાલમાં રવિરાજસિંહના 3 દિવસના રિમાન્ડ લેવામાં આવેલ છે અને આગળ તપાસ કાર્યવાહી ચાલુ છે। आईपीएल का फाइनल मैच आज गुजरात के अहमदाबाद में होने जा रहा है, जिसके लिए अहमदाबाद पुलिस ने भी खास तैयारी की है। આઈપીએલ ફાઇનલ 2025ની નરેન્દ્ર મોદી મોટેરા સ્ટેડિયમ ખાતે રમાવા જઈ રહી છે। એમાં ટ્રાફિકના બંદોબસ્ત અંગે જોઈએ તો પાર્કિંગ પ્લોટો 15 પાર્કિંગ પ્લોટો છે, જે શો માય પાર્કિંગ દ્વારા તમે પાર્કિંગ પ્લોટમાં તમે તમારો સ્લોટ બુક કરાવી શકો છો। એના પ્રતિબંધિત રોડ અને ડાયવર્ઝન રૂટની જો વાત કરીએ તો જનપદ ટીથી સ્ટેડિયમના મુખ્ય ગેટ આગળ થઈ કૃપા રેસિડેન્સી ટી થઈ અને મોટેરા ટી સુધીનો આખો રસ્તો બંધ રહેશે। આ જે રસ્તો બંધ રહેશે એના સિવાય જો એ રસ્તાના ઉપયોગ કર્યા સિવાય ડાયવર્ઝન રૂટ જો આપણે જોવા જઈએ તો ગાંધીનગરથી આવતા લોકોને તપોવન થઈ ઓએનજીસી સર્કલ થઈ વિસદ ટી થઈ અને જનપદ ટી અને પ્રબોધરાવળ એ રીતે અવરજવર કરી શકશે। એ સિવાય કૃપા રેસિડેન્સી ટીથી ભાટ કોટેશ્વર થઈ અને એપોલો સર્કલ થઈને પણ અવરજવર કરી શકશે। આ જે ટ્રાફિક બંદોબસ્ત છે આજનો, એમાં એક જેસીપી, 3 ડીસીપી, 3 એસીપી, 12 પીઆઈ, 23 પીએસઆઈ સહિત એએસઆઈ, એચસી, પીસી થઈને 880 જણનો ટ્રાફિકનો બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે। પાર્કિંગ પ્લોટની ક્ષમતા અલગ અલગ પાર્કિંગ પ્લોટની ક્ષમતાઓ અલગ અલગ છે। જે બંદોબસ્તમાં જે આપણે પાર્કિંગ પ્લોટના જે ક્ષમતા છે એ જે ટિકિટોનું વેચાણ થયું છે એના કરતાં પણ વધારે ક્ષમતા કુલ્લે 15 પાર્કિંગ પ્લોટની છે। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। बीएलडीसी मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू आरआर सिग्नेचर डिजाइनर बीएलडीसी फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। आरआर सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices.
SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. वडोदरा शहर में अपराध का शिकंजा कसते हुए वडोदरा पुलिस ने एक आपराधिक मामले का पर्दाफाश किया है। वडोदरा में कपड़ा व्यापारी की दुकान में लूट और ब्लैकमेल के आरोप में कुख्यात अपराधी इरफान उर्फ रजा को उसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी इरफान ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर व्यापारी दिनेश शाह की दुकान में जबरन घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था और व्यापारी से ब्लैकमेल कर पैसों की मांग भी की थी। पीड़ित व्यापारी ने तुरंत इस घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वडोदरा सिटी के नवापुरा पुलिस स्टेशन में जो मामला दर्ज हुआ है उसके मुताबिक इस काम के जो फरियादी है दिनेश भाई मोती भाई शाह, वो यहाँ पे जो बाजूदेव कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे अपना कपड़े का दुकान चलाते हैं और अपना धंधा वहाँ पे चलाते हैं। 30/5/2025 को जो अपना आरोपी है इरफान रजा, वो अपने दूसरे 2 सागिद के साथ उस वक्त शॉप पे गया था करीबन 12 या 12:30 बजे और उसको बोलता है दिनेश भाई शाह को कि भाई तुमने मुझको पहले भी पुलिस में पकड़ाया था और उसके खर्चे मुझे पैसे देने पड़ेंगे, 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। और उसके 2 सागिद ने उसको पकड़ लिया और ये इरफान रजा उसको मारने लगा और उसके गले में से जो कोई 23,000 रुपीज थे वो लेके वहां से फरार हो गए थे। नवापुरा पुलिस स्टेशन ने FIR नंबर 172/2025 दर्ज करके उसमें BNS के अलग अलग सेक्शन 3096, 3084, 351(3) के मुताबिक ऑफेंस रजिस्टर करके आगे की कार्यवाही शुरू की। गुजरात के वडोदरा महानगर पालिका में पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य बैठक का आयोजन किया गया। वडोदरा महानगर पालिका में आज बैठक आयोजित हुई, जिसमें 5 जून पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य कार्यक्रम पर चर्चा की गई। वडोदरा में हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो इस साल भी किया जाएगा, जिसके बारे में मेयर पिंकी सोनी ने जानकारी साझा की। 2 दिन के बाद विश्व पर्यावरण दिवस की जो हम सब उसको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, आदरणीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम थीम के अनुसार सभी को पर्यावरण के साथ जोड़ा है, प्रकृति के साथ जोड़ा है। जैसे कि हम सब जानते हैं प्रकृति और संस्कृति एक में के साथ डिपेंडेंट होती है। तो साथ ही में हमारी भारतीय संस्कृति में बचपन से बच्चे भी प्रकृति का महत्व समझ सके, पर्यावरण का महत्व समझ सके, इसके लिए जो भी हमारे धर्म होते हैं, जो त्योहार होते हैं, उसमें भी सभी जगहों में कहीं ना कहीं प्रकृति का उल्लेख है। तो
बड़ौदा महानगर पालिका द्वारा भी प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस के सेलिब्रेशन के लिए हर बार कुछ न कुछ आयोजन किया जाता है। इस बार भी विश्व पर्यावरण दिवस निमित्त पे ये सेलिब्रेशन करने का आयोजन किया है। इस साल हर महीने 2 लाख, वैसे तो आगामी 2 साल में कुल 20 लाख जितने पेड़ नए लगाने का प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें स्वयंसेवी संस्थाएं, बहुत सारे लोग जुड़े, टीम ट्रीज लवर जो है, ग्रीन ट्रीज वाली एक संस्था है, वैसी कई सारी संस्थाएं जुड़ी, सबने अपने विचार भी बताए। तो साथ ही में वो लोग जो ये नए ट्री लगाते हैं, नए पेड़ लगाने का काम करते हैं, उसमें उनको क्या दिक्कत आती है, क्या प्रॉब्लम है, वडोदरा महानगर पालिका द्वारा हम उनकी ये जो प्लांटेशन का जो कामगिरी है, जो उन्होंने जो यज्ञ आरंभ किया है, उसमें हम वडोदरा महानगर पालिका उनको कैसे मदद हो सकते हैं। साथ ही में जो 20 लाख पेड़ आगामी 2 साल में लगाने हैं, उसके लिए हम सब साथ में मिलके, क्योंकि बड़ौदा का नाम भी गुजराती में जो बरगद का पेड़ होता है, जो वड़નું ઝાડ કહેવાય છે, તેના પરથી નાम वडोदरा એટલે કે बड़ौदा नगरी का नाम है, जो जिसके मूल में भी ये वड़ के पेड़ का जो उसके ऊपर से ही बड़ौदा का नाम पड़ा है। तो वो नाम को भी सार्थक करने हेतु और साथ में सब मिल के, क्योंकि अभी पर्यावरण प्रीति परमो धर्म और कोरोना जैसी महामारी में हम सबको ऑक्सीजन की कीमत और ये जो हरियाली होती है, जो पर्यावरण होता है, जो जीवन चक्र के लिए, लाइफ साइकिल के लिए जो प्रकृति का कितना बड़ा योगदान है, वो भी कहीं ना कहीं समग्र मानव जात के दिमाग में आया है कि भाई पर्यावरण की रक्षा ही हमारा परमो धर्म है। सब साथ में मिलके ये विश्व पर्यावरण दिवस का जो सेलिब्रेशन है, नए पेड़ लगाएंगे, बड़ौदा को सही मायने में हरियाली नगरी बनाने की दिशा में जो काम करना है, उसके लिए आज कमिश्नर श्री द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सबने साथ में मिलकर सबके विचारों का आदान प्रदान किया और आगामी 2 साल में 20 लाख तक जितने पेड़ नए लगाने का संकल्प भी किया है। गुजरात के कच्छ में एक नया पर्यटन स्थल बनने जा रहा है, जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बनाया जाएगा। कच्छ के भुज में अब एक नया और अनोखा वन पर्यटन स्थल बनने जा रहा है, जिसका नाम होगा सिंदूर वन। खास बात यह है कि ये वन उसी स्थान पर तैयार किया जाएगा जहां 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा आयोजित हुई थी। सिंदूर वन का निर्माण ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर आधारित होगा, जो देशभक्ति और बलिदान की भावना को समर्पित होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को भुज मिर्जापुर हाईवे के पास 8 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी की जो भुज में यहाँ सभा हुई थी, वहाँ पे हम अभी मौजूद है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ग्राउंड है। यहाँ ग्राउंड पे अभी तक जो डोम बना हुआ था, वहाँ का जो स्ट्रक्चर है अभी खाली किया जा रहा है। बात की जाए ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पीएम मोदी की सभा और रोड शो जहाँ हुआ था, वहाँ पे एक सिंदूर वन बनने जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरा इलाका है, जो पूरा इलाका में अभी स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, वो खाली होने के बाद जो देखा जाए तो वहाँ पे एक सिंदूर वन बनेगा और यहाँ पे कम से कम 80,000 से भी ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। अभी वन तंत्र फॉरेस्ट विभाग की तरफ से यहाँ पे काम भी शुरू कर दिया गया है और थोड़े दिनों के बाद यहाँ पे देखा जाए तो पूरा का पूरा इलाका जो बंजर है वो हरा भरा हो जाएगा और सिंदूर वन यहाँ पे बनेगा। और उसके अंदर जो कृतियां है ऑपरेशन सिंदूर में जो भी वेपन्स है वगैरह जो इस्तेमाल हुए थे, यहाँ पे कृतियां रखे जाएंगे, ऐसा भी मालूम हो रहा है।